हेलो बच्चों, हाउ आर यू। ओके बच्चों, तो आज आप पढ़ने वाले हो एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। पिछले वाली वीडियोस में आपने रोटेशनल मोशन जो है उसको डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन लिया था। ठीक है, उसमें डिफरेंट वेरिएबल्स जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स और सारा कुछ खैर डिस्कस किया था। तो उन सब का एप्लीकेशन जिस टॉपिक में होता है वो है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यानी पीछे जितना भी आप पढ़ चुके हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी याद आ गया। फिर इसके अलावा आपने वो रिलेशन भी देखा था जिसमें F इज इक्वल टू एम ए होता है लीनियर मोशन में और एंगुलर मोशन में होता है, रोटेशनल मोशन में होता है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो यहाँ से हमने आई को डिस्कस किया था। दो वीडियोस में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कवर किया था। एक में हमने डिस्क्रीट बॉडीज़ का देखा था, एक में हमने कॉन्टिन्यूस बॉडी का देखा था। तो अब इन सारी चीज़ें जो आप पीछे पढ़ चुके हो उसका सारे का सारा एप्लीकेशन होता है एंगुलर मोमेंटम में। तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है उसके लिए आपको पता होना चाहिए पहले लीनियर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम होता है कि अगर आपका ये मास है, ठीक है, अब ये आगे जा रहा है वेलोसिटी v के साथ। ओके, तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और बराबर होता है एम वी, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये आपका लीनियर मोमेंटम होता है। अब ये आपको क्या कहता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन के बारे में बताता है। यानी कैसे कि अगर दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, उनका एंगुलर मोमेंटम सेम हो सकता है। कैसे, अगर एक का मास ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी कम है। अच्छा, वो बुलेट वाला और वाला तो आपने पढ़ा ही होगा कि जो मास ऑफ बुलेट ज़्यादा होता है तो इसी वजह से उसकी पीछे की तरफ वेलोसिटी जो होती है वो कम होती है। जब हम बंदूक से फायर करते हैं तो यही होता है ना कि आपकी जो बुलेट होती है वो आगे की तरफ जाती है, लेकिन थोड़ी सी रिकॉइलेशन, थोड़ा सा झटका पीछे की तरफ आपकी गन को भी लगता है। वो क्यों लगता है, क्योंकि बुलेट का मास कम होता है तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। अब चूँकि जो गन होती है उसका मास ज़्यादा होता है तो पीछे वाली साइड पे उसकी वेलोसिटी जो होती है वो लेस होती है, कंजर्व रखने के लिए। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम तो आपने पढ़ा ही होगा। तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। अब देखो यही होता है ना कि अगर जितनी वेलोसिटी इसकी मास की वजह से इसकी वेलोसिटी, इसका मास कम था तो वेलोसिटी ज़्यादा, इसका मास ज़्यादा था तो वेलोसिटी कम डाउन पीछे वाली साइड पे। वरना अगर इनकी वेलोसिटी सेम होती तो गोली से आगे वाला बंदा उड़ जाता और बंदूक से पीछे वाला भी उड़ जाता। ठीक है, तो खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये तो बस सेमी टच के लिए था ताकि आपको एंगुलर मोमेंटम की समझ आ जाए। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम को हम कह सकते हैं ये होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम कैसे, एंगुलर मोमेंटम यानी क्या हो सकता है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। अब ये क्या बुला है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, हमने तो कभी ये वर्ड नहीं सुना, मोमेंटम, राइट। मोमेंट ऑफ मोमेंटम के लिए पहले आपको टॉर्क याद है। टॉर्क क्या होता था, टॉर्क होता था मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, राइट। अब उसका फार्मूला क्या होता था, मोमेंट ऑफ फोर्स है ना, तो आर क्रॉस एफ, यही होता था ना। तो अगर आपका मोमेंट ऑफ मोमेंटम जो है वो एंगुलर मोमेंटम है तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होगा, एंगुलर, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, चलो, एंगुलर मोमेंटम। तो ये मोमेंट ऑफ मोमेंटम है ना, तो ये होगा आर क्रॉस पी। ओके, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, समझ आ गई। तो जिस तरह टॉर्क जो है मोमेंट ऑफ फोर्स है आर क्रॉस एफ, तो इसी तरह मोमेंट ऑफ मोमेंटम है एंगुलर मोमेंटम और वो है आर क्रॉस पी, यानी आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब ये जी आपको वेक्टर साइन है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इससे आपको एक तो समझ आ गई होगी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। सही है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है।
वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ से इसी की हम डेफिनेशन अगर लेना चाहें तो क्या होगा, क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर जो है ना, इसको आपने डिस्कस करना है और इसी का आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सही है। अभी के लिए आप देखो क्या है ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि लीनियर मोमेंटम भी तो वही होता है ना, वेक्टर मोमेंटम एंड पोजीशन वेक्टर आर, या आप लिख लो परपेंडिकुलर एक तो ये स्पेलिंग्स का बड़ा मसला है। पोजीशन वेक्टर आर, सही है। इसको आप डिस्कस करोगे। पहले ना हम क्या करते हैं कि इसी वाला फार्मूला जो है ना, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको और जर्नलाइज करते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, इसको हम शो करते हैं एल से। वेक्टर होता है ये भी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो आपको क्वांटिटी मिलती है वो खुद भी एक वेक्टर होती है, तो ये वेक्टर ही होगा। तो L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी आ गया। अब P किसके बराबर होता है, mv के। ऑफ कोर्स लीनियर मोमेंटम आपने अभी तो पढ़ा है कि P इज इक्वल टू mv के बराबर होता है, क्रॉस mv। अब बेटा देखो, ये मास जो है ये तो है स्केलर क्वांटिटी, तो इसको आप बाहर निकाल लो, तो ये आपके पास L क्या आ जाएगा, m बाहर आ गया, r क्रॉस v। ठीक है, r क्रॉस v। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब अगर आप इसके यूनिट्स की बात करो तो यूनिट्स क्या होंगे इसके, यूनिट्स इसके होंगे जी, यहीं से देख लो, L इज इक्वल टू m r क्रॉस v। मैस की जगह पे kg आ गया, r की जगह पे मीटर आ गया और v की जगह पे मीटर पर सेकंड आ गया, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। ओके, यहीं से आप इसकी डायमेंशंस भी निकाल सकते हो। kg की जगह पे क्या आ गया, मैस, इसकी जगह पे L स्क्वायर t माइनस वन। ठीक है, ये इसकी आ गई डायमेंशंस। तो बच्चे अभी आपने इसका रिलेशन पढ़ा है क्या भला, L इज इक्वल टू m r क्रॉस v। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू m r v साइन थीटा, ये भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आपके पास a क्रॉस b हो तो आप उसको कैसे लिखते हो, a का मैग्नीट्यूड, b की मैग्नीट्यूड और साथ में साइन थीटा। ओके, और साथ में n यूनिट वेक्टर भी होता है, और ये n यूनिट वेक्टर आपको बताता है कि आपका बॉडी जो है वो क्या कर, यानी इसकी डायरेक्शन जो होगी, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट के बाद आने वाली जो क्वांटिटी होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो बॉडी इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हमने इसको देखो, डायरेक्शन की बात हम बाद में करते हैं, पहले इसको समझ लो। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू एम आर, चलो एम वी आर साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हो ना। ठीक है, हमने आर साइन थीटा को अंदर ले लिया। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक इक्वेशन ना एग्जांपल लेते हैं। समझो कि बॉडी है आपका, मास m है इसका, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी है जी ये, इस डायरेक्शन में ये इधर को जा रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसका एंगुलर मोमेंटम बताइए इस पॉइंट के अलॉन्ग, यानी इसको आप बोल दो O। सही है, इस पॉइंट के अलॉन्ग आपको इस बॉडी का
क्या चाहिए, एंगुलर मोमेंटम चाहिए। तो आपने क्या करना है कि ये आपका डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, आर हो गया ना, सही है, आर ही हो गया। अब अगर इसको आगे ले जाओ ऐसे ही, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, सही है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये और ये पैरेलल हैं, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। और अगर आपको क्या चाहिए, आर साइन थीटा। अब आर साइन थीटा आप कहाँ से लोगे, तो अगर आप गौर से देखो, इसको इसके कंपोनेंट में, यानी इस आर को इसके कंपोनेंट में आप रिजॉल्व करवा दो, तो ये वाला जो है वो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, क्योंकि ये एक्स कंपोनेंट है, और ये वाला जो हो जाएगा वो क्या होगा, इतना इतना आर साइन थीटा, यही हो जाएगा ना, यही हो गया आर साइन थीटा। तो इसका मतलब है कि आपने v को मल्टीप्लाई कराया किससे, r के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से, परपेंडिकुलर ही है, v इस डायरेक्शन में है, r इस डायरेक्शन में है, r का आपने क्या लिया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, r साइन थीटा परपेंडिकुलर ही है ना। तो आप इस फार्मूला को कैसे लिख सकते हो, इस फार्मूला को आप लिख सकते हो m v r परपेंडिकुलर, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। अब अगर आप कहोगे कि अगर r के साथ साइन थीटा ना लगाएं, v के साथ लगा दें, यानी अगर इसी फार्मूला को आप इस तरह से लिख लो, यानी इस तरह से, इसकी बजाय L इज इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा लिख लो, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को इसको करवाने के लिए, प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेते हैं। समझो वही वाला मास m है, वही उसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में v, ठीक है, और इस पॉइंट के अलोंग आपको चाहिए, ये o है, इसके अलोंग आपको एंगुलर मोमेंटम चाहिए, यानी l आपको इस पॉइंट पे चाहिए। तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि इस पॉइंट को इसके साथ कर देना है ज्वाइन, ये आपका क्या हो गया r, ठीक है, इसके कंपोनेंट, यानी अब आपने क्या करना है, v का साइन थीटा लेना है, तो इसी l को r को आप ऊपर वाले साइड पे ले जाओ, ठीक है, और एंगल आपने लेना है इसी r के इस तरह एंटी क्लॉकवाइज, ये थीटा हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, जहाँ से आप यानी जिससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेते हो वो आपका एक्स वाला एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, यानी यही वाला कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, v cos थीटा, और ये वाला इस लाइन के परपेंडिकुलर y होगा, ये वाला, ठीक है। ये दोनों लाइंस जो हैं ये x एक्सिस और y एक्सिस परपेंडिकुलर होती हैं ना, तो इस वजह से ये भी परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, v साइन थीटा। अब अगर आप देखो ये r और ये v साइन थीटा, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको क्या लिख सकते हो, v साइन थीटा जो है वो r के परपेंडिकुलर है ना, तो आपने r को मल्टीप्लाई कराया v के उस कंपोनेंट से जो r के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आर वी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए या तो वेलोसिटी पूरी ले लो और उसको उस आर से मल्टीप्लाई करा दो जो वी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्या करना है कि वेलोसिटी जो है वो पूरी ले लो, ठीक है, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करा दो आर के उस कंपोनेंट से जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, या फिर इसके ये कर लो कि r जो है वो पूरा ले लो, वैसे का वैसे ले लो, उसको मल्टीप्लाई करा दो v के उस कंपोनेंट से जो r के परपेंडिकुलर है, ठीक है। r को v के उस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कराओ जो r के परपेंडिकुलर है, तो आपका एंगुलर मोमेंटम जो है वो सेम आएगा दोनों में। अब बात हो जाएगी इसकी डायरेक्शन की, कि डायरेक्शन क्या होती है। तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो आप क्या यूज़ करते हो, राइट हैंड रूल यूज़ करते हो ना। तो यहाँ से देखो आर क्रॉस, ये देखो आपके पास क्या था, आर क्रॉस पी,
ठीक है, आर क्रॉस एम वी था, आर क्रॉस वी, यही था ना, एम क्रॉस आर वी। तो आर की डायरेक्शन और वी की डायरेक्शन, आर की डायरेक्शन में आपने अपना हाथ रखना है और वी की डायरेक्शन में इसको कर्ल कर देना है, तो आपकी इनवर्ट डायरेक्शन में होगी। क्या होगा, आर, इसको वी की तरफ, आर इस डायरेक्शन में है ना और वी इस डायरेक्शन में है, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को आपने क्या किया, आर की डायरेक्शन में पहले फैलाया और वी की डायरेक्शन में उनको कर्ल कर दिया, और ये पॉइंटेड थंब, यानी ये आपका थंब जो है वो इनवर्ट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो भी इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसके अलावा आप स्क्रू रूल भी लगा सकते हो कि आप इस पॉइंट के ऊपर, यानी इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, स्क्रू रखो और आर से वी की तरफ इसको रोटेट करना शुरू कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा, इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब ये भी है, तो तीसरी चीज़ एक और भी है जिसको आप यूज़ कर सकते हो इसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए, विदाउट स्क्रू रूल, विदाउट राइट हैंड रूल। सिंपली आपने देखना है कि आर से वी की तरफ आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आर से वी की तरफ, आर से वी की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, ये आर है, ये वी है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो इसका मतलब होगा इनवर्ड, यानी अगर आर से वी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो तो क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा आपका एंगुलर मोमेंटम। फिर वो सुन लो, आर से वी अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो इनवर्ड होगा, अगर आप आर से वी एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, ठीक है, यानी आपका आर जो है वो इस डायरेक्शन में है अब, और वी जो है वो इस डायरेक्शन में है, आर से वी अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, फिर से आर क्रॉस वी। ठीक है, अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, अब खुद से ही देख लो, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या होगा, आउटवर्ड। तो यहाँ से आपने 3 तरीकों से देख लिया कि आप एंगुलर मोमेंटम की कितनी डायरेक्शन निकाल सकते हो, किन 3 तरीकों से, राइट हैंड रूल, दूसरे नंबर पे आ जाता है स्क्रू रूल, तीसरे पे ये लॉजिक, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देख के। ओके, अच्छा, डायरेक्शन देखते हुए ना एक चीज़ और आपने ध्यान में रखनी होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो बेटा यहाँ पे देखो, आपने हमेशा अपनी राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उसको कर्ल कराना होता है किस डायरेक्शन में, अपने स्मॉलर एंगल की डायरेक्शन में। अगर मैं इसी को दोबारा बनाऊँ, ठीक है, देखो यहाँ पे आपका पॉइंट मैस है, इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है और इस डायरेक्शन में आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 एंगल्स बन रहे हैं ना, कौन कौन से भला, देखो एक ये वाला एंगल बन रहा है, एक ये वाला एंगल बन रहा है, इनमें से छोटा कौन सा है, ऑफ कोर्स ये वाला छोटा है ना, तो फिर आपने इसकी डायरेक्शन में ऐसे, सॉरी ये इधर वाली साइड पे नहीं, इधर वाली साइड, तो आपने इस डायरेक्शन में इसको रोटेट कराना है। हमेशा स्मॉलर एंगल जो होता है ना वो सिलेक्ट करते होते हैं, जो ग्रेटर एंगल होता है वो सिलेक्ट नहीं करते होते। अब आगे इसी से रिलेटेड हम करेंगे क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है जी, अ बॉडी इज मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक बॉडी है पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, इट्स एंगुलर मोमेंटम आपने फाइंड बताना है कैसा होगा। ठीक है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा ये आपने बताना है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं, क्या कर, ये कहानी क्या है।
अब आपका बॉडी जो है उसका मैस है m, सही है, ये है m बेचारा, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है जी, एक्स एक्सिस के पैरेलल, सही है। तो आपने बताना है ओरिजिन के रिस्पेक्ट, ये समझ लो O है, इसका एंगुलर मोमेंटम कैसा है, ठीक है। तो उसके लिए देखो पहले आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का R है, आपका पॉइंट पहले बॉडी यहाँ पे था ना, तो यहाँ तक R है, सही है। यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा, अब आपने क्या करना है कि इस R को इसके कंपोनेंट्स में भी तो रिजॉल्व करना है ना, तो इसका ये क्या होगा, R sin थीटा, ठीक है। θ1 बोल दो इसको, क्योंकि अभी आपके साथ ये एंगल बना रहा है थीटा, ये वाला। तो आपके पास इस पोजीशन P1 पे होगा क्या बोला, m v, अभी R भी तो चेंज होगा ना, R1 sin θ1, क्योंकि वेलोसिटी उन्होंने आपको बताया है कि कांस्टेंट है, मैथ वैसे ही कांस्टेंट रहता है। चेंजेस जो आ रही हैं वो सिर्फ यानी ये ओरिजिन से आपके मैथ तक की डिस्प्लेसमेंट और थीटा में आ रही हैं। अब समझो कुछ पॉइंट देर के बाद ना आपका बॉडी जो है वो मैथ वो यहाँ पे पहुँच जाता है। चलो ये कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। मैथ तो अभी भी एम ही है, ठीक है। वेलोसिटी अभी भी उसकी इस डायरेक्शन में v ही है, बस क्या चेंज हुआ है, उसका r चेंज हुआ है। अब ये वाला r बन गया है, ये r1 था, ये r कितना हो गया, r2, सही है। अब आपने क्या लेना है, दोबारा से इस r को भी तो रिजॉल्व कराना है ना। अब ये जो नया एंगल बना रहा है यहाँ पे, ये है θ2, ये θ1 था, ये θ2, सही है। अब ये आपके पास क्या है, r sin θ2, सही है। cos थीटा से तो हमने कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि हमने लेना ही परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है, कंपोनेंट है। तो r2 sin θ2, पोजीशन P2 पे आपका बॉडी जो था वो था mv r2 sin θ2। अब इसको थोड़ी देर के बाद आपका बॉडी जो है वो समझो यहाँ पे आ गया, अभी इसका r जो है वो और चेंज हो गया, ठीक है। अभी आपके पास हो गया r3, अब फिर से आपने इसको इसके कंपोनेंट में डिसॉल्व कराना है, तो ये आपके पास कितना हो गया, r3 sin θ3, क्योंकि एंगल जो है वो अभी और कम हो गया, तो P3 कितना हो गया, mv, क्योंकि मैथ भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, r3। अब आप यहाँ पे देखो बेटा कि बेशक जो है वो आपका r जो है वो चेंज हो रहा है, थीटा भी चेंज हो रहा है, लेकिन r sin थीटा जो है वो सेम है। यहाँ पे भी उसकी लेंथ इतनी थी, यहाँ पे भी इतनी थी, यहाँ पे भी इतनी थी। इसका मतलब है कि r1 sin θ1 बराबर है r2 sin θ2 के, और वो बराबर है r3 sin θ3 के, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कि ये सारे भी क्या हैं, एक जैसे ही हैं, तो हम यहाँ पे r sin थीटा इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हर पॉइंट पर ये LP1, LP2, LP3, हर पॉइंट के ऊपर आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही हुआ ना कि आपका एंगुलर मोमेंटम जो है वो बिल्कुल सेम रह रहा है। तो यहाँ पे आप कहोगे कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, लेकिन अभी आपने इसकी डायरेक्शन तो नहीं ना बताई। अब आपने इसकी डायरेक्शन देख लो P1 पे, डायरेक्शन P1 पे क्या है, चलो हम ना वो एंटी क्लॉकवाइज रूल जो है, क्लॉकवाइज रूल, वही यूज़ करते हैं। r आपका इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा ना, तो ये भी इनवर्ड। यहाँ पे भी आपका r जो है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो क्या हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ तो इनवर्ड, ये भी इनवर्ड, ठीक है, और ये भी
इनवर्ड। तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन वाइज भी कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड वाइज भी कांस्टेंट है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। राइट, अब आ जाओ आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास कि एक बॉडी जो है, एक बाल है जी, उसका मास है m, उसको आपने प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी v एट एंगल ऑफ 45 विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब हुआ ये है कि ये है आपका हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और यहाँ से आपने बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया है, यहाँ के नीचे से गिरी। ठीक है, अच्छा वो कह रहे हैं कि इसके मास है m, तो विद वेलोसिटी v एट द एंगल ऑफ 45, यानी एंगल यहाँ पे आपका है 45 डिग्रीज। फाइंड एल विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आप यहाँ पे ले लो, इसको बोल दो ओ। ठीक है, ये आपका ओ हो गया। एट मैक्सिमम पॉइंट यानी यहाँ पे। अब यहाँ पे बेटा दो चीज़ें आपको पता है कि मैक्सिमम पॉइंट पे बॉडी की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वही होती है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, यानी अपवर्ड या डाउनवर्ड वेलोसिटी जो होती है, यानी वी वाई जो है वो 0 है, सिर्फ और सिर्फ इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही है। तो इसका मतलब है इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये वेलोसिटी जो है वो आपके पास क्या है इस डायरेक्शन में, तो ये होगी आपके पास v cos थीटा, यानी v cos 45, और ये आपके पास होगी cos 45 होता है 1/√2, तो ये होगी आपके पास v/2। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब आपको पता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो आपने वेलोसिटी निकाल ली। अब मैक्सिमम हाइट पर आपने क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। तो हम इसको ना दोबारा से बनाते हैं। देखो, अगर आपने आर देखना हो, चलो इधर ही बना लो, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे ऐसे ही। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा आर, ये वेलोसिटी आपके पास आ गई, ये आर। ठीक है, अब आर को, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला ये होता है एम वी आर साइन थीटा, यानी आर परपेंडिकुलर। तो आपको क्या चाहिए, आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, ये वाला आर साइन थीटा। सही है, अब ये नहीं है आपके पास, परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं है, और ये क्या होगा, मैक्सिमम हाइट के बराबर ही होगा ना। यानी अगर आपको मैक्सिमम हाइट पता चल जाए तो यहाँ से आप निकाल सकते हो एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि मैस आपके पास एम है, वी भी आपने फाइंड कर लिया है, ये इतना इतना जो है वो मैक्सिमम हाइट के बराबर है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट किसके बराबर होती है, वो होती है एच मैक्स, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो एम वी एच मैक्सिमम। ठीक है, और एच मैक्सिमम बराबर होती है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 45/2g। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर यानी वी आई स्क्वायर, साइन 45 होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर आ गया ओवर 2g। ठीक है, और ये आपके पास आ गया एच मैक्स, ये स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1/4 वी आई स्क्वायर ओवर जी। अब बेटा वेलोसिटी जो आपकी हॉरिजॉन्टल है वो तो यूनिफॉर्म ही रहती है ना, वो तो चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे वी आई की जगह पे हम, यानी इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे हम वी स्क्वायर बाई 4g लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास एच मैक्स की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे लगा लो फिर। अच्छा, ये वेक्टर साइन भी लगाना है आपने, एम वी की जगह पे आपके पास क्या आया था, v/√2, और ये आ गया वी स्क्वायर बाई 4g। तो यहाँ पे आपके पास L इक्वल टू mv³ और 1/4g, ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आ गया। एंगुलर मोमेंटम आ गया अराउंड अलोंग द अबाउट ओरिजिन। ठीक है,
यानी या अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। सही है। अब यहाँ तक ये बेसिक्स जो थी वो आपने क्लियर कर ली। अब आपने केसेस पढ़ने हैं जब बॉडी सर्कल में मूव कर रहा हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसा होता है। ठीक है, सर्कल में कैसे मूव कर रहा हो। तो बच्चे देखो, इमेजिन करो कि आपका ये बॉडी है, ठीक है, इसका मैस है m, ठीक है, और ये इस दायरे में ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, और जिस दायरे में ये मूव कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका ये यानी इस तरह से ये रोटेट कर रहा है। यहाँ से इसका रेडियस है r। सही है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी आपको पता भी है। अब आपसे वो पूछ रहे हैं अराउंड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। सही है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि फार्मूला तो आपको पता ही है, क्या होता है भला, एम वी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आर परपेंडिकुलर क्या होगा, पहले आप इसी सर्कल को थोड़ा ऐसे, यानी अगर हम इसका प्लेन चेंज करा दें, यानी अगर आप इसको ऐसे इमेजिन करो तो आप देखोगे कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी और रेडियस के दरमियान में एंगल क्या है, 90। किस्मत सही, 90। रेडियस और वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो आपने ली है उसके दरमियान में एंगल कितना है, 90। तो यहाँ पे L इक्वल टू एम वी आर साइन 90। तो एम वी आर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि हर पॉइंट पे जो आपका बॉडी है उसका एंगुलर मोमेंटम तो सेम ही रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट ही रहेगा। अब बात आ जाती है डायरेक्शन की। ठीक है, डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इसी को यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे आपका आर इस डायरेक्शन में है, वी इस डायरेक्शन में है, यानी आप किस जगह पे जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड ही होगा ना। अब आप इस पॉइंट पे देख लो, यहाँ पे आपका आर इस डायरेक्शन में है, ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो आर से वी आप क्या जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर से आउटवर्ड। इस पॉइंट पे देख लो, यहाँ पे क्या है, आर इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आउटवर्ड। तो इसका मतलब है कि पूरे सर्कल में किसी भी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन साथ साथ में उसकी जो डायरेक्शन है वो भी कांस्टेंट रहती है। तो आपका एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड वाइज भी कांस्टेंट और डायरेक्शन वाइज भी कांस्टेंट, अगर आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी जिस पॉइंट के अलोंग आपने फाइंड करनी है, वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर लाई करता हो। अब यहाँ पे जो एक्सिस होता है ना, यानी पॉइंट जिसके अराउंड आपने लेना होता है एंगुलर मोमेंटम, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब वो कैसे इंपॉर्टेंट होता है, इसी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे यही सर्कल है, वही सारी कहानी है। दुनिया से चार कदम, बस चार कदम। अच्छा जी, ये m है, यहाँ पे वेलोसिटी v है। ठीक है, और ये है आपका r। अब आपने जो एंगुलर मोमेंटम लेना है ना, वो लेना है इस पॉइंट P के अराउंड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हमेशा की तरह जिस पॉइंट से लेना है उसको आपने ज्वाइन कर देना है वेलोसिटी के साथ। ठीक है, फिर इसको अगर आपने, अच्छा जी, फार्मूला आपको पता है, एम वी आर साइन थीटा। ठीक है, तो अगर हम इसको, मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखाऊं, ये है मेरा सर्कल जिसमें बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, ये है पॉइंट,
तो हर पॉइंट पर आपका जो वेलोसिटी और आर होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे ना। अच्छा 90 के एंगल पे होंगे, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और आर इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे। तो कितना एंगल बना, 90 बना ना। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, आर इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, आर इस डायरेक्शन में, एंगल कितना बना, 90 बना ना। ये देखो 90 का एंगल बन रहा है ना। हाय हाय पेज का ही बेड़ा गर्क हो गया। फिर अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, आर इस डायरेक्शन में है, तो फिर वेलोसिटी कितनी 90 के एंगल पे। अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, आर इस डायरेक्शन में है, इमेजिन करने दो। अच्छा ये देखो एंगल कितना बन रहा है, 90 का बन रहा है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि हर पॉइंट पर आर और वी जो हैं वो तो 90 के एंगल पे हैं। तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, ये तो हो गए कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड में तो आप बच गए हो, ठीक है। लेकिन क्या डायरेक्शन में बच पाओगे, क्या डायरेक्शन कांस्टेंट होगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अच्छा जी ये तो हो गया एमवीआर, ठीक है। अब हमने देखनी है डायरेक्शन। तो बेटा यहाँ पे देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, आर इस डायरेक्शन में, ठीक है। वेलोसिटी से आर आई, सॉरी आर से वेलोसिटी की तरफ जाना है, ठीक है, आर इस डायरेक्शन में। तो बच्चों अब आपने देखनी है इसकी डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन के लिए आपने फिर से क्या यूज़ करना है, राइट हैंड रूल यूज़ करना है, ठीक है। उसके लिए क्या होगा कि देखो आर की डायरेक्शन में आपने अपना राइट हैंड, आर ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो आर की डायरेक्शन में इधर को, ठीक है। और वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं हम, ठीक है। आर इस डायरेक्शन में, ठीक है, आर ऐसे गया और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, आर ऐसे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो आपकी वेलोसिटी किधर को होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। यानी आपका एंगुलर मोमेंटम जो होगा कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो आर की डायरेक्शन है ये वाली, ठीक है, आर इस डायरेक्शन में और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, आर इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। ये आर है, ये वेलोसिटी है, तो इसका मतलब है एंगुलर आपका मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, यानी एंगुलर मोमेंटम है इस डायरेक्शन में, ठीक है। यानी किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे तो ऐसा फूल सा ऐसा आपको नजर आएगा, ठीक है, ऐसे, यानी ऐसे ऐसे ऐसे, यानी यहाँ पे मैं अगर बनाऊँ तो ऐसे 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 परपेंडिकुलर आपको नजर आएगा। तो इसका मतलब है कि हर पॉइंट पर इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, जबकि इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। तो इसका मतलब है कि अगर आपका सेंटर ऑफ मास नहीं है, यानी पॉइंट जो है जो आपने लेना है वो सेंटर ऑफ मास पे नहीं लेना, तो यहाँ पर आपका जो डायरेक्शन वाइज होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, चेंजिंग वेरिएबल होगा या जो भी। बेटा आगे जो आपने पढ़ना है ना वो है प्योरली रोटेटिंग बॉडीज़ का अगर आपने एंगुलर मोमेंटम लेना हो तो कैसे लोगे। उसके लिए आपने क्या करना है, एक बॉडी जो है उसको कंसीडर कर लो, ये है आपका बॉडी, ठीक है। इस पॉइंट पर आपने इसको पाइवट किया हुआ है। अब आप चाहते हो कि इसका आपको पता हो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम आप क्या लोगे, आपको पता है कि यहाँ पे आपने छोटा सा मैस जो है वो उसको कंसीडर कर लिया, ठीक है। उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है v है और उसका रेडियस है r, ठीक है। उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला है कितना, r। इसी तरह आपने क्या करना है कि इसी के अंदर एक और मैस ले लो m, इसका यहाँ से r जो है डिस्प्लेसमेंट है और इसकी लीनियर वेलोसिटी है v। अब आपको बेटा पता है कि जो भी बॉडी रोटेट कर रहा होता है, ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऐसे ही होता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, और उनकी लीनियर वेलोसिटीज जो होती हैं वो सबकी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अब जो मास जो होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज़्यादा फासले पर होता है उसकी लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, और जो कम फासले पर होता है उसकी लीनियर वेलोसिटी होती है कम। क्यों, क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप पीछे डिस्कस कर चुके हो। अब अगर आपने इस पूरे का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो उसका एक तरीका तो ये है कि आप क्या करो कि इन सब का पहले अलग अलग से सारे मैसेज का निकाल लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह रही हूँ, एंगुलर मोमेंटम निकाल लो। जैसे ये m1 का लेना है आपने तो L1 आपके पास क्या हो जाएगा, m1 r1 v1, ठीक है, और r परपेंडिकुलर।
इसी तरह L2 आपके पास हो जाएगा M2 V2 R1 परपेंडिकुलर, ठीक है। L3 आपके पास हो जाएगा M3 V3 R परपेंडिकुलर 3, ठीक है। और बाद में आप इसको वेक्टोरियली ऐड अप कर दो। कैसे कि अगर आपने L नेट लेना है, नेट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो वो आपके पास आ जाएगा M1 V1 R1, ठीक है। परपेंडिकुलर भी साथ में लिखना है, M2 V2। और आपको पता है सर्कल में तो ये होता है ना कि R और वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर ही होती हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। M3 V3 R3, ठीक है। और इसी तरह एड अप करते करते MN VN RN यहाँ तक ले जाओ, ठीक है। अब यहाँ एक तो तरीका ये है इसका। अब यहाँ पे होगा क्या, इमेजिन करो V इज इक्वल टू क्या होता है, R ओमेगा होता है ना, तो यहाँ पे V की जगह पे R ओमेगा लगा दो आप। M1 R1 ओमेगा 1 और ये आ गया R1 प्लस इसी तरह M2 R2 ओमेगा 2। अच्छा एक चीज़ कि जब भी बॉडी रोटेट कर रही होती है तो हर पार्टिकल जो होता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो होती है ना वो सेम ही होती है, तो इस वजह से आप क्या करोगे कि ओमेगा के साथ 1 2 लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है। M3 R3 ओमेगा V की जगह पे, V3 की जगह पे, और ये R आ गया। इसी तरह MN चलते जाओ, MN RN ओमेगा और RN, ठीक है। अब यहाँ से ओमेगा जो होगा वो आपका क्या निकल आएगा, कांस्टेंट निकल आएगा ना, कॉमन है। तो यहाँ पे M1 R1 का स्क्वायर, M2 R2 का स्क्वायर, M3 R3 का स्क्वायर, इसी तरह चलते चलते MN प्लस MRN का स्क्वायर। अब इतना इतना आपके पास क्या होता है, याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो इसकी जगह पे आप क्या लगा सकते हो, ओमेगा आई। अब ओमेगा भी क्या होता है, वेक्टर होता है, तो आप प्योरली रोटेटिंग बॉडी को इस तरह से लिख सकते हो, सिर्फ तब तक अगर आपका बॉडी जो है वो सिमेट्रिकल हो, सिर्फ तब तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वही होगी जो ओमेगा की है, सिर्फ तब तक अगर आपका बॉडी जो है वो सिमेट्रिकल हो। अगर नॉन सिमेट्रिकल हो तो फिर ये रिलेशन जो है वो वैलिड नहीं रहता। बच्चा पढ़ा है उसी के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। इमेजिन करो कि ये आपके पास है एक रोड, ऐसे यहाँ पे M यानी दोनों सिरों पर जो मास बांधा हुआ है, लगाया हुआ है, वो सेम है, और इसको सेंटर ऑफ मास के अराउंड ये ऐसे ओमेगा के साथ एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है, ठीक है। ये भी M है, ये भी M है, और इस पूरी जो रोड है इसकी लेंथ है आपके पास L। तो आपने इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है अराउंड दिस पॉइंट, ठीक है। अराउंड एंगुलर मोमेंटम अराउंड सेंटर ऑफ मास, ओके। तो अभी अभी आपने पढ़ा क्योंकि ये रोटेट कर रहा है और सिमेट्रिकल भी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2। यहाँ से यहाँ की हो जाएगी क्या, L/2, और फार्मूला वही लगा दोगे आप, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है। अब आई ओमेगा कैसे लगाओगे, पहले इस मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, ठीक है। इतने इतने का अलग से निकाल लो, इतने इतने का अलग से निकाल लो, और फिर इन दोनों को कंबाइन कर दो, ठीक है। ये भी आपने पूरा डिस्कस किया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पहले वाली डिस्क्रीट बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो था उसके अंदर, ठीक है। कि क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या स्केलर है, कोई भी डायरेक्शन की तो बात नहीं होती इसके अंदर, तो इतने का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मास का अलग से निकाल लो, इस मास का अलग से निकाल लो, तो इसका हो जाएगा आपके पास, क्योंकि ये रोड है ना, तो ये सर्कल से L/2 फासले पर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास I1 हो जाएगा M L/2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये आ गया आपके पास ML²/4, ठीक है। और I2 जो आपका ये वाला है ये आपके पास हो जाएगा M L/2 का स्क्वायर, और ये भी हो गया
ml²/4। सही है। अब इन दोनों को क्या करना है, आपने ऐड अप कर देना है। तो टोटल आई आपके पास आ गया ml²/4 प्लस ml²/4। तो I इज़ इक्वल टू 2ml²/4 और ये 2 आ गया, तो ml²/2। ठीक है, ये आपके पास I आ गया और यहाँ पे लगा दो L इज़ इक्वल टू I की जगह पे क्या आ जाएगा ml²/4 और साथ में आ गया ओमेगा। ठीक है, ये है आपके पास क्या, इसका मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये हो गया। अब आपने देखनी है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, ये है आपका L और ये है आपकी वेलोसिटी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये V है, इस डायरेक्शन में ये V है। तो ये है आपका, इस डायरेक्शन में है आपका R और यहाँ से है V, तो अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी क्या होगी, मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा। यहाँ पे आपका R इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, R इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में, R इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो फिर अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे R इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो आपका फिर अपवर्ड। तो हर पॉइंट पर जो मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, यहाँ से इसके अलावा यहाँ इस फार्मूला से आपको पता चलता है कि जो एंगुलर मोमेंटम की वही डायरेक्शन होगी जो एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा की होगी। और ओमेगा में आप क्या करते हो कि बॉडी की रोटेशन के अलोंग अपने फिंगर को कर्ल्स करते हो और थंब आपको बताता है कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है। तो आप देख रहे हो कि दोनों साइड्स में सेम ही आ रहा है। इसी तरह एक और क्वेश्चन कर सकते हैं हम जी। ये आपका रोड है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, इसके इर्द गिर्द इसने इसको रोटेट करवाया हुआ है। सही है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। तो आपने यहाँ पे बताना है कि इसका एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के सेंटर ऑफ मास के अलोंग कितना होगा। तो आप जानते हो L इज़ इक्वल टू I ओमेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। अब जो रोड होती है उसका आपके पास एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12, mr²/12 भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो कि आप L ले रहे हो साथ में ओमेगा। ठीक है, इसी तरह जितने भी सिमेट्रिकल बॉडीज़ हैं, ठीक है, स्फीयर है या रेक्टेंगल है या फिर आपकी कुछ भी चीज़ है, ठीक है, उसका आपको दिया जा सकता है और उसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। जब तक आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट नहीं ना होगा तब तक आप एंगुलर मोमेंटम को सही से समझ नहीं सकते। ठीक है, जो है आपके पास वो है डिस्क। ठीक है, अब समझो ये डिस्क है आपकी, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो नहीं क्या है। ठीक है, ये है इसका रेडियस R, इसकी यहाँ पे ये रोटेट कर रहा है ओमेगा के साथ। सही है, इसका एंगुलर मोमेंटम लेना है अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। अच्छा, जिस पॉइंट के अराउंड आपने अलोंग आपने एंगुलर मोमेंटम निकालना होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये। अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो यहाँ पे L इज़ इक्वल टू I ओमेगा आ गया। अब I तो आपको पता ही है, डिस्क के लिए कितना होता है mr²/2 होता है और ये ओमेगा आ गया। ठीक है, अब ये तो बड़ा आसान था। सही है, लेकिन अगर इसी को हम शिफ्ट कर दें, इसी एक्सिस को, अब वो कहे कि इस पॉइंट के अलोंग नहीं आपने लेना, अब आपने यहाँ पे उसने सुराख किया और यहाँ पे आपको कह रहा है कि इस एक्सिस के गिर्द अब मैंने ओमेगा के साथ उसको रोटेट करा दिया। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। इस पॉइंट को P बोल देते हैं। तो बच्चों, अगर ये आपकी वही वाली डिस्क है, ठीक है, अब बजाय इसके कि आपको वो इधर सेंटर ऑफ मास के अलोंग पूछता, अब आप वो कह रहा है कि इस पॉइंट यानी इसके किनारे के साथ ही यहाँ पे उसने उसको रोटेट करवाया। अब वो पूछ रहा है कि यहाँ पे मुझे एंगुलर मोमेंटम निकाल के दो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, L इज़ इक्वल टू I ओमेगा, ऑफ कोर्स यही करना है। लेकिन अब उसके लिए आपको I नहीं पता, सेंटर ऑफ मास का तो आपको पता है कि I अलोंग सेंटर ऑफ मास कितना होता है, ये होता है mr²/2। यहाँ पे तो आपको नहीं पता, उसके लिए आप क्या करोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करोगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता है कि I आपका अलोंग एक्सिस
बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस ए स्क्वायर एम। ठीक है, अब ए क्या होता है, देखो ये सेंटर ऑफ मास है, इन दोनों के दरमियान में से ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको हम ए बोलते हैं। तो ये तकरीबन आर के ही बराबर है ना, क्योंकि ये किनारे के पास है तो ये आर ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो आपके पास आई एक्सिस यानी दिए हुए एक्सिस के अलॉन्ग कितना आएगा, सेंटर ऑफ मास में आपको पता है एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, प्लस यहाँ पे ये ए जो है वो आर के बराबर है आर स्क्वायर एम, तो ये हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर और साथ में ओमेगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी। इसी तरह अगर आपके पास ये रोड हो, ठीक है, और यहाँ पे इसको उसने पाइवट किया हुआ हो और यहाँ पे ये ओमेगा के साथ मूव कर रही हो, रोटेट कर रही हो, तो इस पॉइंट के अलोंग आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना, फिर ही आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकोगे। एंगुलर मोमेंटम के लिए फिर आप आई ओमेगा यूज़ करोगे। ठीक है, आई कितना है यहाँ पे, तो इसके अलोंग आपका जो आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 1/3 एम एल स्क्वायर, यानी अगर इसकी लेंथ एल हो तो, और साथ में ओमेगा आ गया। ठीक है, इसी तरह किसी भी किस्म की बॉडीज़ का वो आपको पूछ सकता है, अगर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर का फार्मूला है या आपको फाइंड करना आता है तो फिर आप इजीली एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। अब ये प्योरली रोटेटिंग बॉडीज़ की एग्जांपल्स भी कर ली और काफ़ी कुछ डिस्कस भी कर लिया। अब तीसरे नंबर पे आ जाती है प्लेनर मोशन। प्लेनर मोशन में क्या होता है कि अगर आपका बॉडी जो है वो रोटेट भी कर रहा हो और आगे भी जा रहा हो, जैसे आपका पहिया जो होता है व्हील वो मूव रोटेट भी कर रहा होता है और आगे भी जा रहा होता है, तो प्लेनर मोशन क्या होती है, प्लेन मोशन वो होती है जिसके अंदर क्या हो, रोटेशन भी हो और साथ में ट्रांसलेशनल मोशन भी हो। तो उसको हम कहते हैं प्लेन मोशन। तो इस मोशन में अगर आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना हो तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम प्लस रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम, जो आप अभी अभी आई ओमेगा वाला पढ़ के आए हो। ट्रांसलेशनल का फार्मूला आपके पास होता है m × r क्रॉस v। ठीक है, और रोटेशनल का होता है आई ओमेगा, ये आपको पता ही है। सही है, तो इसका मतलब है कि आप अगर इसके एग्जांपल लेते हैं फिर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। समझो ये आपका व्हील है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये आगे इस वेलोसिटी के साथ सेंटर ऑफ मास के अलोंग आपने इसकी वेलोसिटी ली है। सही है, यहाँ पे ये ओमेगा के साथ मूव कर रहा है और आपको चाहिए ओरिजिन के अलोंग, यानी इस पॉइंट ये पॉइंट जो है यहाँ पे आपको चाहिए। तो आप क्या करते होते हो, सबसे पहले ये वेलोसिटी है आपकी, तो जिस पॉइंट से आपको चाहिए होता है इसको इस पॉइंट के साथ जोड़ दो और ये आपके पास क्या हो गया, आर हो गया ना। तो इस तरह से आप इस तरह की बॉडीज़ जो आगे रोटेट भी कर रही हों और आगे भी जा रही हों तो आप उसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हो। इसी की हम एग्जांपल करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे कि समझो यहाँ पे आपके पास ये डिस्क है, वो बैलगाड़ियों का पहिया आपने देखा है, वो लकड़ी का होता है, फुल डिस्क टाइप होता है। ठीक है, समझो वो वी ओमेगा यानी ओमेगा के साथ घूम रहा है और वी है उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, और आपको ओरिजिन के अलोंग यहाँ पे उसका पी यानी एल चाहिए। तो आप कैसे निकालोगे, उसके लिए आपने इमेजिन करना है, इसका पहले तो ट्रांसलेशनल निकालना है ना। ठीक है, क्योंकि एल बराबर होता है किसके,
टोटल एल किसके बराबर होगा, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू आर क्रॉस वी, और ये होता है आई ओमेगा। सही है। तो अब यहाँ पे आपने ट्रांसलेशनल में रोटेशन को आपने निगलेक्ट कर देना है, सिर्फ ये देखना है कि आपका ये एक पहिया है और वो आगे ऐसे ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करता आगे की तरफ जा रहा है। तो ये आर आपने कैसे लेना है, इस पॉइंट को जिस पॉइंट के अलॉन्ग आपने लेना है उसको ऐसे आपने ज्वाइन कर देना है, इससे ज्वाइन कर दिया। अब आपने क्या करना है कि आपको पता है कि आपने हमेशा से ही वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आर लेना होता है। अगर आपके पास ये आर है तो परपेंडिकुलर लेना है ये वाला, और ये क्या होगा, इस व्हील के रेडियस के बराबर होगा ना, ऐसे ही होगा। तो ये आपके पास m और ये क्या है आपस में 90 के एंगल पे, समझ आई। ये r है, इस r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपने ये लेना है r साइन थीटा। ठीक है, r साइन थीटा किसके बराबर है, इस व्हील के रेडियस के बराबर है। तो यहाँ पे r आ गया और ये वेलोसिटी आपके पास आ गई v, और साइन तो 90 ही है। अब आपने देखना है डिस्क जो होती है उसका सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग जो आई होता है वो कितना होता है, m r स्क्वायर बाई 2, और साथ में क्या है ओमेगा। ओके, अब यहाँ पे v जो है उसको भी तो आप r ओमेगा की फॉर्म में लिख सकते हो ना। r ओमेगा, अच्छा ये r बड़ा वाला है तो इसको कैपिटल में लिख लो, m r स्क्वायर बाई 2 और साथ में ओमेगा। तो ये आपके पास कितना हो गया, m r स्क्वायर ओमेगा हाफ m r स्क्वायर ओमेगा, और ये आ गया आपके पास 3/2 m r स्क्वायर ओमेगा। तो इसका ओरिजिन के अलॉन्ग आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो इतना आ गया है। अब अगर आपने इसकी जो डायरेक्शन है वो देखनी हो तो देखो राइट हैंड साइड है ना, तो r इस डायरेक्शन में, v इस डायरेक्शन में, r v, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी इनवर्ड आपके पास इसका डायरेक्शन होगी एंगुलर मोमेंटम की। अब अगला वाला क्वेश्चन है, इसी में हम क्या करते हैं कि ओमेगा को घुमा दें। अगर ओमेगा को क्या करें, अगर इस डायरेक्शन में था अभी आपके पास डायरेक्शन इसकी क्या कर दें, चेंज कर दें, यानी ये व्हील है वही वाला और ये सर्कल की बजाय कुछ अंडा टाइप चीज़ बन गई है। खैर एडजस्ट कर लो बच्चों। ये इसका v है इस डायरेक्शन में और ओमेगा है इस डायरेक्शन में। ओके, v है इस डायरेक्शन में, ओमेगा इस डायरेक्शन में, और ओरिजिन के अलॉन्ग आपने लेना है इसका एंगुलर मोमेंटम। पॉइंट ये है ओरिजिन 0 0। तो अब आपने करना ये है जी हमेशा की तरह ये वाला जो पॉइंट आपको दिया हुआ है उसको आपने इस पॉइंट के साथ कर देना है ज्वाइन, और ये हो गया आपका r। ठीक है, अब ये हो गया आपका r। तो इसका ये वाला जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो r ही होगा, रेडियस के बराबर। तो अब करना क्या है, टोटल आपने निकालना है। टोटल होगा आपके पास m इंटू r क्रॉस v प्लस आई ओमेगा। ठीक है, अब बेटा होता ये है कि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लगाने होते हैं डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है, डायरेक्शन के हिसाब से कैसे लगाने हैं वो हम इस एग्जांपल में पढ़ेंगे। ठीक है, पीछे तो इन दोनों की डायरेक्शन यानी जो आपका ट्रांसलेशनल था उसकी भी डायरेक्शन जो थी वो वही थी, और जो रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम था वही थी, दोनों की डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन में फ़र्क आएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि हम प्लस और माइनस दोनों क्यों लगाते हैं। वैसे ऊपर भी प्लस और माइनस दोनों ही लगाने थे, यहाँ पे भी, क्योंकि डायरेक्शन जब आप दोनों की देखते हैं फिर आपको पता चलता है प्लस वाला साइन या माइनस वाला, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और इनको वेक्टोरियली ही ऐड करना होता है आपने।
तो L इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड तो इसकी वही आएगी ना जो आपने पहले निकाल ली है, mr² ओमेगा प्लस माइनस 3/2 1/2 ओमेगा। ठीक है, अब इसको डायरेक्शन चेक करो। पहले हम इसकी चेक करते हैं। यहाँ पे r जो है वो इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो आपका इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। यानी यहाँ पे ये वाला जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड। जबकि ओमेगा जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो ये वाला जो होगा वो आपके पास क्या होगा, आउटवर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इनवर्ड है या आउटवर्ड है। इनमें से बड़ा कौन सा है, ये वाला है ना, यही वाला है। तो इसके साथ पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन जो है वो दोनों की डिफरेंट है, तो जिसके साथ मर्जी पॉजिटिव लगा लो, जिसके साथ मर्जी नेगेटिव लगा लो। यहाँ पे हम नेगेटिव यूज़ करेंगे, mr² ओमेगा माइनस 1/2 mr² ओमेगा, और ये आपके पास आ जाएगा 1/2 mr² ओमेगा। और ये किस डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड वाला बड़ा था ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो डायरेक्शन आएगी एंगुलर मोमेंटम की वो इनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए जो आपने पढ़ लिया है, ठीक है, यही आपने प्रैक्टिस करो। शुरू से हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो मूवमेंट ऑफ मोमेंटम होता है, जैसे टॉर्क जो होता है वो मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है। क्यों होता है, फिर हमने इसके यूनिट्स देखे, डायरेक्शन देखी, फिर हमने देखा कि ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, बॉडी अगर ट्रांसलेशनल मोशन में है तो किसी भी पॉइंट के अलोंग हमने उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। फिर हमने देखा कि प्योरली रोटेटिंग बॉडी जो सिर्फ रोटेट ही कर रही हैं उनका कैसा होगा, और उसके बाद हमने लास्ट पे देखा कि अगर बॉडी रोटेट भी कर रही है, आगे भी बढ़ रही है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।